जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बुधवार अमावस्या की कथा। तो आइए पहले जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 23 नवंबर 2022 दिन बुधवार सुबह 6:35 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 24 नवंबर 2022 दिन गुरुवार सुबह 4:27 पे। तो हमें अमावस्या तिथि के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह 23 नवंबर 2022 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस बार बुधवार के दिन अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 6:20 और सूर्यास्त शाम 5:08। अमावस्या तिथि के दिन योग जो कि शोभन योग होगा दोपहर 3:38 तक। उसके बाद अतिगंड योग होगा। नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र रात्रि 9:37 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। अमावस्या तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 11:44 से दोपहर 1:05 तक राहु काल का समय होगा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का और पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि का दिन इस दिन स्नान, दान और पितरों के निमित्त तर्पण आदि के लिए यह बड़ा ही विशेष दिन माना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता उसे अमावस्या कहा जाता है। हर महीने में कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि आती है और अमावस्या तिथि के दिन इस दिन विशेष करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में जल डालनी चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन मंदिर में दीप जलाना चाहिए। दीपों का दान करना चाहिए। घर के बाहर भी दीप दान करनी चाहिए। इससे घर में किसी प्रकार की बाधा प्रवेश नहीं कर पाती है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। चंद्र जो कि मन के देवता माने जाते हैं। अमावस्या के दिन ऐसे में लोग अति भावुक हो जाते हैं। उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन से बहुत ही भावुक होती है। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देते। ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाले होते हैं उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। इसलिए अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे मन विचलित होता है। वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती है, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती है। जब दानवी आत्माएं ज्यादा सक्रिय हो जाती है तब मनुष्य में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसलिए कम से कम अमावस्या तिथि के दिन अपने मन और मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ देना चाहिए। इससे बुरी शक्तियां व्यक्ति को कभी भी प्रभाव में नहीं ले पाती। अमावस्या तिथि के दिन भूत, प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज्यादा ही सक्रिय होते हैं और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर इस दिन सावधानियां बरतनी चाहिए। धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। विशेष प्रकार के जब भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या हो तो उस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन काल सर्प दोष, पितृदोष आदि से मुक्ति पाने के लिए भी उपाय किया जाता है। मान्यता है कि पितरों के मोक्ष और सद्गति के लिए अमावस्या का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से न केवल पितरों को मोक्ष एवं शांति प्राप्त होती है बल्कि व्रतधारी को भी अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्य करना काफी ही शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन अमावस्या कथा। अगर आप अमावस्या तिथि के उपलक्ष्य में अपने पितरों के निमित्त या कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा
अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा अपने इच्छा अनुसार प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं बुधवार अमावस्या की कथा। अमावस्या तिथि की बहुत सारी कथाएं हैं। इसी में से एक बार की बात है कि एक बार दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दे डाला, जिसके कारण सभी देवता कमजोर हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त कर दिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान विष्णु को इसके बारे में बतलाया। तब उन्होंने देवताओं को सलाह दी कि वह दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करे, जिसके बाद सभी देवताओं ने दैत्यों के साथ संधि कर ली और अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। जब अमृत निकला तो उन राक्षसों में से एक राक्षस अमृत को लेकर भागने लगा और फिर उस अमृत को प्राप्त कर लिया। अमृत को लेकर देवताओं और दानवों में 12 दिनों तक युद्ध चलता रहा, जिसके कारण प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी। उस समय चंद्रमा, सूर्य, गुरु शनि ने घट की रक्षा की थी। इस प्रकार से इस कलह को बढ़ते देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को छल से अमृत पिला दिया। इसी कारण से अमावस्या तिथि के दिन इन जगहों पर स्नान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन सत्यनारायण का व्रत भी रख सकते हैं, सत्यनारायण कथा कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है, भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अमावस्या तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हैं, भगवान नाम का स्मरण करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, पूजन करते हैं, उन्हें अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।